खबर यमुनानगर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के मीडिया एडवाइजर सुदेश कटारिया का यहां उद्योग व्यापार मंडल द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। व्यापारियों ने कार्यक्रम के दौरान उन्हें व्यापार से जुड़ी समस्याओं और परेशानियों से अवगत भी कराया। हालांकि प्रेस वार्ता के दौरान माहौल गर्म हो गया, जब एक पूर्व कांग्रेस नेता ने सुदेश कटारिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। से बचो, समाज को बेचने वाला कटारिया है ये खट्टर साहब को किसने धोखे में रखा हुआ सबको। क्या प्रोग्राम क्या था? आप सबका धन्यवाद। मैं संजय मित्तल, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा। आज व्यापारी और केंद्र सरकार के जो हमारे माननीय मंत्री मनोहर लाल जी खट्टर हैं, उनके चीफ मीडिया एडवाइजर सुदेश कटारिया जी के बीच एक जनसंवाद हुआ, जिसमें व्यापारियों ने अपने मन के भाव माननीय सुदेश जी के समक्ष रखे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम समय समय पर आप लोगों के मध्य आते रहेंगे और आपके जो भी विषय हैं, अगर राज्य सरकार के हैं या केंद्र सरकार के हैं, संबंधित विभागों के समक्ष रखकर सबका समाधान करवाया जाएगा। और व्यापारियों को और समाज को जब भी सरकार से मिलना हो, वह कभी भी सरकार से मिल सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान के लिए आप लोग कभी भी आ सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, यह केवल एक जनसंवाद नहीं था, यह व्यापारियों और सरकार के बीच व्यवस्थाओं को समुचित करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और सरकार के द्वारा इस तरह समाज के मध्य में आकर यह कार्यक्रम को समझा गया और लोगों को विचारों को सुना गया। इसके लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नारे लगाए गए सुदेश कटारिया जी के लिए, क्या कहेंगे? ने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, सबका धन्यवाद। इनकी कोई छोटी से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी कोई समस्या है, उसका निदान करेंगे। जो प्रशासन और सरकार के माध्यम से होती है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो व्यापारियों की मांगे क्या रहेंगी? अभी मेमोरेंडम दिया, उसको पढ़ के पूरा किया जाएगा और जो दिल्ली बैठकर करने के दिल्ली बैठकर करेंगे, जो चंडीगढ़ बैठकर करेंगे चंडीगढ़ बैठकर करेंगे। सर, मीडिया के लिए जो कैशलेस पॉलिसी है, उसके लिए खट्टर साहब ने भी बोला था, नायब सिंह सैनी जी ने भी बोला है, अभी तक शुरू नहीं हुआ। बहुत सारे नए आयाम पत्रकार भाइयों के लिए माननीय नायब सैनी जी ने और मनोहर लाल जी ने शुरू किए हैं। जिस प्रकार से ट्रांसपेरेंट पॉलिसी सोशल मीडिया के लिए भी उन्होंने बनाई है, बहुत बहुत इसके लिए आभार है। और इसके बाद भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हम उसका निदान करेंगे। तो पेंशन वृद्धि भी होगी? हाँ जी, जो पेंशन वृद्धि है, हाँ, उसमें भी व्यापारियों के लिए सरकार आगे क्या करना चाह रही है? व्यापारियों के लिए एक, जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, जमीनें बड़ी महंगी हो गई है। जमीनें महंगी होने के बजाय सरकार एक पॉलिसी लेके आई है, लैंड लीज पॉलिसी, जो HSIDC के माध्यम से छोटे व्यापारियों को, मध्यम वर्ग के व्यापारियों को लीज पर लैंड देकर और उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने का, व्यापारियों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार से 2014 से पहले CLU का जो काला बाजार चलता था, वो माननीय मनोहर लाल जी ने और हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मुर्दाबाद 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 कटारिया मुर्दाबाद। इस चोर से बचो, समाज को बेचने वाला कटारिया है ये खट्टर साहब को भी इसने धोखे में रखा हुआ, सबको लूटता है ये। रवि जी, क्या बात हुई जो आप मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं? आदरणीय खट्टर साहब इस प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे और आज सेंटर में वजीर हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था, मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान। हम सब लोग खट्टर साहब के कहने के साथ इस आदमी के साथ जुड़े थे और इस आदमी ने जो संगठन बनाया, उसमें इसने अपनी घरवाली को डाल लिया, अपने बेटे को डाल लिया, अपने आप को डाल लिया, कुछ और लोगों को डाल लिया। आज उस संगठन को बंद करके पहले हमें ये कहता था कि इन RSS ओड़ों से बचो, इनसे बचो, दलित समाज को साथ रखो। प्रेस रिपोर्टर साहब है, सबको यही बात कहता था कि दलित समाज को लेके आओ। आज ये दलित समाज को छोड़ के आज बीजेपी की तरफ आ रहा है, ये कल इनको गाल देता था। ये किसी का नहीं है, ये सिर्फ अपने पेट के लिए भाग रहा है। अभी तक ये लोगों को ये कहता था 31 तारीख को मेरा नाम राज्यसभा में चले जाएगा, इसका वहां नाम नहीं गया। अब कहता है कि मैं मुख्यमंत्री सैनी को बदलवा के CM बनूंगा। बताए सारे को कौन CM लग रहा बनाने इसको? जो प्रदेश में 36 बिरादरी को साथ लेके मुख्यमंत्री चल रहा हो, ये उसको बदलने की बात करता है।
ये अपनी जेब में भरता है, कुछ नहीं है। ये मित्तल साहब ने आज बुला लिया थोड़े दिन, और जितने ये काम लोगों के लेके गया, आप पूरे जिले से पता करो, 250 सरपंच लेके मुख्य उनको मिले थे आदरणीय मंत्री जी को, पंचायत मंत्री को। किसी भी एक सरपंच का कोई काम नहीं किया आज तक, एक भी सरपंच का कोई काम नहीं हुआ। ये सिर्फ फाइल लेने जाएगा, अपने घर पढ़ लेगा। इसकी गाड़ी में जो हरियाणा सरकार लिखा हुआ, ये गाड़ी हरियाणा सरकार की नहीं है। इसके बाद जो गनमैन है, वो गनमैन भी ये किसी और को रखता है, गनमैन अपने घर बैठा हुआ। नाराजगी क्या है अभी आपकी? हमारी इससे कोई नाराजगी नहीं है। समाज को लूटने का काम कर रहा है, बीजेपी की छवि खराब कर रहा है, आदरणीय खट्टर साहब की छवि खराब कर रहा है। तो ऐसे आदमी से तो दूर रहना चाहिए। हमें लोग सभी इकट्ठे हो गए, दलित समाज के लोग इसके साथ लगे थे कि चलो बहुजन समाज पार्टी से, कांग्रेस से लोग छोड़ के सभी आए थे कि चलो आदरणीय खट्टर साहब पे विश्वास करके, उनके भरोसे पर हम सब लोग गए थे इनके साथ। पर लेकिन ये आदमी उसके काबिल नहीं निकला। इसने बड़ा भारी धोखे किया समाज के साथ, आज भी धोखा ही कर रहा है।